सियासी गिद्ध है, इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए। उन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को जनाब स्पीकर पटवारी समझा हुआ है। इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। जाके उस बाप को मिले तो सही। आपने बच्ची सिर्फ इस मुल्क में मरियम नवाज को समझा हुआ है, बाकी बच्चियां नहीं है इस मुल्क में। यहाँ बैठ कर नंबर टांगने के बजाय जाके बाप से मिले। गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाके पाँव पकड़ ले। हमने तो किसी को नहीं कहा था जुल्म बच्चे जन रहा है, कूचो बाजार में। अब अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। एक ही उल्लू काफी था, हर शाख में उल्लू बैठा है। बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो बेटियां सांझी नहीं होती। कल से इस वाक्य के ऊपर जो गंदी और घिनौनी जो है वो सियासत हो रही है। एक वाक्य कहा गया, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। उस सोशल मीडिया की रिपोर्ट होने के बाद बच्चों ने एहतजाज किया और उसके बाद उससे पहले जिस बच्ची का नाम लिया, उस बच्ची 3 उस नाम की बच्चियां थी। तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। फिर भी जिस गार्ड का नाम लिया उस गार्ड को अंडर अरेस्ट किया हुआ है। आज तक वो अंडर अरेस्ट है। कल वो जो बगैर किसी अभी कानूनी कार्रवाई के उस कैंपस को भी सील कर दिया गया। गुजारिश ये है कि ये वही सोशल मीडिया है और अनफॉर्चुनेटली ये हम वही पाकिस्तानी कौम है कि जब तर्किस्तान में एक वाकया हुआ था वहां पर भी सोशल मीडिया पे बच्चियों के साथ रेप हो गया है। बच्चियां रेप, इनको खुदा का खौफ नहीं आता रेप का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। आप रेप बड़ी आसानी से आपके लिए कोई मजाक है, कोई चिस्का है, क्या है ये रेप का लफ्ज इस्तेमाल करना। आप आज जिस बच्ची का नाम एवर केयर हॉस्पिटल का नाम लिया गया कि उसकी आईसीयू में एक बच्ची है जिसके साथ ये रेप हुआ है, उस आईसीयू के जो है वो उस पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। उसके कल वालिद साहब ने और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, हमें बदनाम मत करे। उस शख्स के साथ मेरी खुद की बात हुई। मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने मुझे कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उसे रिकॉर्ड दिखाया जनाब। उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। ऐसी हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। और आज अभी जो जिस एवर केयर आईसीयू की बात हो रही है उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज के हम मर जाएंगे। मुझे बताइए उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें। और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे पंजाब असेंबली के चेरी क्रॉस के ऊपर। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दाद तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल यह है किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चियों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए। आपके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। ये भी सीख ले तो बेहतर होगा इनके लिए। सवाल ये है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है। मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया। गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक कमेटी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं बच्चियां सांझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, तो खुदा का खौफ करें। अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। वो उस बच्ची ने इस मुआशरे में जीना है जिसका नाम लगा के आप तो अपने घरों में जाके सो जाएंगे। उस बच्ची का फ्यूचर क्या है? हर बच्ची की इनको लाशें चाहिए। और अब तो हालत ये आ गई है कि बच्चियों की लाशें चाहिए। बच्चियों के रेप के इल्जाम लगाने यूके के अंदर भी एक फेक पोस्ट के ऊपर रॉयल्स हो गए थे जनाब स्पीकर। और उसके बाद रॉयल्स के साथ क्या तरीका करके किया गया था, रियासत ने कैसे डील किया था, इनके साथ कैसे डील होना चाहिए। ये सियासी गिद्ध है, इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए। इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। जाके उस बाप को मिले तो सही। यहाँ बैठ कर नंबर टांगने के बजाय जाके उस बाप से मिले जिसकी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। वजीर मौसूफा ने यहाँ जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी वो बजाय किसी के जख्म पर मरहम रखने के, वो अपोजिशन को धमकियां और तड़ियां थी। मैं इस ऐवान से गुजारिश करना चाहता हूं, आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, आप साउथ पंजाब के बेटे हैं, कि जो बच्ची या बच्चा वालदैन उसको इस काबिल करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके तालीम हासिल करे, वालदैन की जनाब स्पीकर पूरी जिंदगी सर्फ हो जाती है। ये एक नई रीत चली है कि कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, किसी का पूरा खानदान तबाह हो जाए, ना मुकदमे का इंदराज होता है, ना इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और अगले ही दिन एक सुलहनामा और माफीनामा मंजरेआम पर आ जाता है। जनाब स्पीकर, वो किसी शायर ने कहा था बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख में उल्लू बैठा है। उन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को जनाब स्पीकर पटवारी समझा हुआ है। तो लफ्ज उल्लू हज़फ कर दें, लेकिन बाकायदा उल्लुओं को हज़फ ना करें। इस मुल्क में एक नई रीत बनी हुई है जनाब स्पीकर। इस मुल्क में जो जितना अहमक होगा, जितना खुदगर्ज होगा, जितना जालिम और जाबिर होगा, वो उतने बड़े मनसब पे होगा। और दूसरी तरफ एक बच्ची बस के नीचे आकर हलाक हो जाती है, 23 साल की बच्ची 6th सेमेस्टर की, मुकदमा दर्ज नहीं करने दिया जाता जनाब स्पीकर। और मैं हैरान हूं इन बुजुर्गों को घरों में नींद कैसे आ जाती है। ये कैसे ये कहते हैं कि हम साहिब औलाद हैं। अगर अपनी औलाद का
تصور ذہن میں کر کے کوئی شخص اپنے ساتھ اس واقعے کا تصور کرے گا وہ سکون سے سو نہیں سکتا جناب اسپیکر. وہ شاعر نے کہا تھا ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ معلوم ہونا چاہیے, اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں وزیر اطلاعات کی, وہ خاتون ہیں, ہمیں ذاتی حیثیت میں ان کا احترام ہوگا. انہوں نے اس ایوان میں جو آج سٹیٹمنٹ اس بچی کے حوالے سے دی, خدا کی ذات گواہ ہے, کسی بچی کی عزت کے حوالے سے جو شخص بھی غلط پالیٹکس کرے گا, غلط الزامات لگائے گا, وہ خود مجرم ہوگا. پاکستان کا سارا سوشل میڈیا کل سے دکھا رہا ہے پنجاب کالج کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر. میں نے جناب کو چیمبر میں بھی عرض کی تھی, آپ سارا سوشل میڈیا چیک کر لیں. اب یہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں, تو پھر آپ مان جائے اگر یہ سارا سوشل میڈیا تحریک انصاف کے لوگ چلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پورا پاکستان تحریک انصاف میں کنورٹ ہو چکا ہے. وہ حکمران جو اپنی عوام کو ڈنڈوں سے لیس ہو کر حملہ ہو جائے, جو 12-14 سال کے بچے, جناب اسپیکر تصور کرے پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, آپ نے ان کو پرامن پروٹیسٹ کرنے پر رات کو لاہور کی حوالاتوں میں بند کر دیا. آپ کو سکون کیسے آیا, آپ کو نیند کیسے آئی؟ آج میری بہن کہتی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے, وہ فرماتی ہیں ایک بچی کے نام پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. جناب اسپیکر آپ نے بچی صرف اس ملک میں مریم نواز کو سمجھا ہوا ہے, باقی بچیاں نہیں ہیں اس ملک میں. آپ سمجھتے ہیں کہ عزت صرف ایک خاتون کے لیے ہے. آج ایک بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا, کیا تحریک انصاف کے لوگوں پر یہ الزام لگانا جناب اسپیکر کہ ہم نے 5-6 لوگ مختلف کالجز کے باہر کھڑے کیے اور ان لوگوں نے جا کر وہاں احتجاج کیا, اس سے بڑا کوئی جرم, اس سے بڑا کوئی ظلم, اس سے بڑی کوئی بداخلاقی, اس سے بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ میں احتجاج کرتا ہوں اور میں اس ایوان سے اپیل کرتا ہوں, اگر آج اس ایوان نے اس بچی کے ورثہ کے ساتھ یہ جو زبردستی ان سے بیان حلفی لیا گیا ہے, یہ زیادتی ہونے دی گئی, آپ ایک ایسی ریت ڈالیں گے جناب اسپیکر یہاں خدا نہ خواستہ روز ریپ ہوں گے اور روز بیان حلفی لیے جائیں گے. کسی ایک شخص کو تو عبرت کا نشان بنانے دیں. آپ صرف ایک میڈیا ہاؤس کے خوف سے, آپ ایک بڑے آدمی کے خوف سے, اور لعنت اس معاشرے پر جو طاقتور کو انصاف نہ دے سکے اور کمزور کے لیے گردن زنی میں تیار ہو جائے. جناب اسپیکر, آج یہ ہاؤس مطالبہ کرتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے, چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا اپیل کرے, وہ تو خود اپنی اپیل لے کر آپ لوگوں کے پیچھے آج کل. جناب اسپیکر, ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی پنجاب اسمبلی کے اندر عظمیٰ بخاری کو تحریک انصاف کے ندیم قریشی نے ان کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کالج کے اندر جو ایک اسٹوڈنٹ کا معاملہ سامنے ہے, اس حوالے سے پورا پنجاب اس وقت سراپا احتجاج ہے, پورا ملک اس وقت سیخپا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کب قائم ہوگی. اس پر پولیس کے ایک اپنا موقف سامنے آیا ہے, پنجاب حکومت کے ایک اپنا موقف کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے جس کی جو ہے سوشل میڈیا پر تبصرے ہو رہے ہیں.